इंट्रोडक्शन पे आइए चर्चा करते हैं। यह भारत का नया आपराधिक कानून है। इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 के स्थान पे इसको लागू किया गया। 1 जुलाई 2024 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सरल, आधुनिक और अधिक प्रभावशाली बनाना था। आईपीसी को अंग्रेजों के समय में लाया गया था। 1860 में 1860 में इसको लाया गया। उस समय की जो सामाजिक और तकनीकी और प्रशासनिक हालात थे वो अलग तरीके के थे। आज के समय की तरह अपराध नहीं थे, जैसे साइबर क्राइम हुआ, संगठित अपराध हुआ, आतंकवाद जैसी समस्याएं नहीं थी। इसलिए आईपीसी जो था, आज के जो समय के जो अपराध जैसी समस्याएं हैं उसे निपटने के लिए सक्षम नहीं था। संगठित अपराध का यहाँ मतलब होता है ऐसे अपराध जो कई लोग मिलकर एक संगठन बनाकर करते हैं। जैसे मानव तस्करी के मामले में उनका लंबा लंबा नेटवर्क होता है। आतंकवाद के मामले में भी उनका बहुत दूर दूर तक नेटवर्क होता है, कई देशों तक फैला होता है। तो इसको ध्यान में रखकर आईपीसी की जगह पर बीएनएस लागू किया गया, जो वर्तमान समय में की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है। बीएनएस के साथ ही भारत में 2 अन्य महत्वपूर्ण कानून लाए गए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएनएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसको बीएनएसएस कहा गया। ये मुख्यतः सीआरपीसी की जगह पर आया है। और दूसरा जो कानून है वो जो बीएनएसएस है वो पुलिस प्रक्रिया और जांच से जुड़ा संबंधी मामला है। अगर पुलिस से संबंधित कोई भी कार्रवाई की जाती है उसको बीएनएसएस को ध्यान में रख के की जाती है। बीएसए जो है वो एविडेंस संबंधित नियमों का, मतलब साक्ष्य से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। ये तीनों मिलकर ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में नया ढांचा बनाते हैं। बीएनएस में जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसमें एक बड़ा बदलाव ये है कि देशद्रोह के जो कानून है जो उसमें परिवर्तन किया गया है। पुराने में जैसे आईपीसी में धारा जो 124A के तहत देशद्रोह के परिभाषित किया गया है उसको हटाकर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ अगर अपराध कोई किया जाता है तो उसको शामिल कर लिया गया है। इससे कानून में कुछ मजबूती आई है और इसको आधुनिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जैसे पहले क्या था, 124 आईपीसी 1 का जो मामला था उसमें कोई भी अगर कोई घटना घट जाती थी, जैसे दंगा हो गया, बलवा हो गया या छोटे सी हिंसा हो गई, तो उसको विदेशद्रोह का रूप दे दिया जाता था। लेकिन अब जब ये बीएनएस में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि अगर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता से को कोई समस्या होगी तो ये देशद्रोह माना जाएगा, तो इसे देशद्रोह माना जाएगा। बीएनएस में संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो संगठित अपराध होता है वो गैंग या किसी माफिया और आपराधिक नेटवर्क को मिलाकर बनाया गया होता है। उसके खिलाफ जो व्यवस्था की गई है वो बीएनएस में बहुत ही बेहतरीन ढंग की है। और इसी को जैसे दूसरी तरफ है साइबर अपराधों को भी इसमें शामिल किया गया है, इसको गंभीरता से लिया गया है। साइबर, ये जो डिजिटल युग चल रहा है इसमें साइबर अपराध जैसे किसी के खाते से पैसे का गमन कर लिया जाता है या धोखाधड़ी करके किसी से खाते में दूसरे खाते में पैसा भिजवा दिया जाता है, इसको साइबर क्राइम के अंतर्गत ही रखा गया। और दूसरा जो बात है, जो भारतीय भू क्षेत्र में जो कंप्यूटर से संबंधी जो सुरक्षा है उसको भी ध्यान में रखते हुए साइबर अपराध को उसमें शामिल किया गया। ये बीएनएस की खूबसूरती है। और आगे देखते हैं कि बीएनएस में जो दूसरी बात है, कुछ छोटे अपराधों में अब केवल जेल या जुर्माने के बजाय कम्युनिटी सर्विस होगी, मतलब सामुदायिक सेवा।
मतलब ये होता है सामुदायिक सेवा का मतलब, इसको स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन अब उस छोटे-मोटे जैसे चोरी हो गई, ऐसे कुछ अपराध हो गए जो छोटे-मोटे होते हैं जिसमें जुर्माना या जेल ही हो जाती थी कुछ दिनों की, उसके स्थान पर अब ये कम्युनिटी सर्विस एक का प्रावधान किया गया बीएनएस में, जिसमें ये कहा गया कि वो जो अपराधी होगा उसको समाज में बिना शुल्क के कुछ दिन सेवा करनी होगी, जिससे उस अपराधी में सुधार भी होगा और उसको सामाजिक उत्तरदायित्व भी, वो अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझेगा, अपनी जिम्मेदारी को भी समझेगा। उसी के साथ महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को भी बीएनएस में विशेष महत्व दिया गया। बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य यौन अपराधों के मामले में सख्त सख्त प्रावधान बनाए गए हैं, जिससे पीड़िता को या पीड़ितों को न्याय मिलने में आसानी हो और अपराधी जो हों इससे भयभीत हों। संक्षेप में कहा जाए तो बीएनएस जो है भारत का आधुनिक कानून है, प्रभावी आपराधिक कानून है, जो पुराने औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेकर देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। यह न केवल अपराध पर नियंत्रण को मजबूत करता है, बल्कि न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।